कनाडा में फायरिंग हुई है और उसके साथ ही धमकी भरा पोस्ट भी किया गया। बताया जा रहा है कि गोदारा गैंग ने ये फायरिंग करवाई है। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से भी कई बार फायरिंग की जा चुकी है। फिलहाल कनाडा में हो रही ये घटना एक बार फिर से बड़े गैंग वॉर की तरफ इशारा करती है। गोदारा गैंग की तरफ से इस फायरिंग की जानकारी सोशल मीडिया पर दी गई। पोस्ट में लिखा है कि भाइयों, जो ये कनाडा में तेजी कहलों पर जो गोलीबारी हुई है वो हमने करवाई और इसके पेट में गोलियां लगी हैं। इससे ग्राफिक्स के जरिए कनाडा में फिर फायरिंग हुई, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। गोदारा गैंग का पोस्ट हुआ है। कनाडा में हमारे भाइयों की मुखबरी करना भारी पड़ा। हमारे भाइयों की तरफ देखना तो दूर की बात, अगर कोई सोचेगा भी तो हाल यही होगा, इतिहास के पन्नों में छप जाएगा। भाइयों, जो ये है गोलीबारी हमने करवाई है, इसके पेट में गोलियां लगी हैं और इससे इसको समझ आया तो ठीक, नहीं तो और भी आगे चीजें की जाएगी। हमारे दुश्मनों को पैसे, फाइनेंस सपोर्ट करता था, जो ये गलत है। कनाडा में हमारे भाइयों की मुखबिर करना भारी पड़ेगा। हमारे भाइयों की तरफ देखा। मुकेश सिंगर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। एक बड़ा पोस्ट, अगर हमारे मुकेश जी, हमारे भाइयों की तरफ देखना तो दूर, अगर सोचा भी तो इतिहास के पन्नों में छाप दिए जाओगे। ये एक बड़ा रोहित गोदारा गैंग का पोस्ट है और यहां पर क्या लग रहा है, यानी मतलब क्या इसका क्या मायना लगा, कैसे डिकोड किया जाए इसे? देखिए, कनाडा में फायरिंग के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। इसके पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग करवाई है, गोल्डी बराड ने फायरिंग करवाई है। चूंकि रोहित गोदारा भी पहले लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम करता था, तो जो पहले फायरिंग हुई है उसमें भी शामिल रहा है। लेकिन ये पहला मौका है जब रोहित गोदारा ने सेपरेट यानी खुद फायरिंग करवाई है और एक तेजी कहलो नाम का कोई सिंगर है जिसके ऊपर फायरिंग करवाई है और दावा किया है कि सिंगर के पेट में गोली लगी है। और ये भी दावा किया है कि ये सिंगर जो है हमारे दुश्मनों की मदद कर रहा था, उनको पैसे से और हर चीज से सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए गोली मारी गई है। तो बेसिकली लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा के बीच जो दुश्मनी हुई है इस साल से, वो अपने चरम पर है और अलग अलग देशों में दोनों गैंग के लोग फायरिंग करवा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में भी रोहित गोदारा ने फायरिंग करवाई थी और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे को मारने का दावा किया था। और ये देखा जा रहा है कि कनाडा में जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अभी हाल में कई सारी घटनाएं करवाई हैं, लगातार फायरिंग करवाई है, तो वहां पर रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई के सामने या विरोध में एक अपना वर्चस्व खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए उसका दावा ये है कि उसने फायरिंग करवाई है। हालांकि कनाडा पुलिस ने अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिस तरह से पहले फायरिंग करवाई है उसको देखते हुए रोहित गोदारा ने एक काउंटर फायरिंग करवाई है और ऐसा लगता है कि जो कहलो है वो शायद लॉरेंस को फाइनेंस कर रहा था, इस तरह ऐसा माना जा रहा है और इसीलिए रोहित गोदारा ने इस पर फायरिंग करवाई है। तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया है जिसमें रोहित गोदारा ये दावा कर रहा है कि उसने तेजो कहलो पर फायरिंग करवाई है, लेकिन कनाडा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और शूटर कौन थे, कैसे क्या कुछ हुआ, इसको लेकर फिलहाल जांच चल रही है। इसको लेकर जांच चल रही है। और ये जो पोस्ट है, ये क्या कह रहे हैं कि कनाडा में हमारे भाइयों की मुखबरी करना और ये करना, हमारे भाइयों की तरफ देखना तो दूर की बात, अगर कोई सोचेगा अभी तो इतिहास के पन्नों में ये गूंजेगी ये पूरी बातें, ये आखिर क्यों लिखा गया? देखिए, कनाडा में अगर हम देखें तो भारत के कई गैंगस्टर वहां पर रह रहे हैं, जिसमें गोल्डी बराड है, इसके अलावा और भी गैंगस्टर हैं, कुछ खालिस्तानी आतंकवादी भी हैं। और कनाडा हमें हमेशा से जो है कुछ न कुछ घटनाएं होती रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने भी ये दावा किया है कि उसने कई सारे बदमाशों को, गैंगस्टर्स को वहां मारा है, खालिस्तानी आतंकवादियों को मारा है। और चूंकि रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई एक साथ काम करते थे, तो इस पोस्ट से ऐसा लगता है कि शायद जो तेजी कहलो है वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहा था, उसको फाइनेंस कर रहा था, इसीलिए इसने सोशल मीडिया पर इस तरह की बात लिखी है कि जो हमारे दुश्मनों को फेवर करेगा उनको। चलिए, ठीक है मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर से आमने सामने आ चुका है और इस बार रोहित गोदारा ने कैलिफोर्निया में गैंगस्टर हरी बॉक्सर को टारगेट किया है। हरी बॉक्सर पर फायरिंग हुई, लेकिन वो फायरिंग में बच निकला। हालात अब ये हो गए हैं कि दोनों गैंग अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। क्या पूरा मामला, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ लें। चलिए साथ में देखते हैं।
कल तक लॉरेंस और रोहित एक दूसरे के खास माने जाते थे। आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। गोदारा ने लॉरेंस गैंग के सबसे खास हरी बॉक्सर को कैलिफोर्निया में टारगेट किया है। रोहित गोदारा की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा किया गया कि इस घटनाक्रम में एक गैंगस्टर की मौत हुई है और ये हमला अमेरिका में किया गया है। रोहित गोदारा की पोस्ट में लिखा गया कि मैं रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ भाइयों, अमेरिका कैलिफोर्निया में हरी बॉक्सर उर्फ हरिया पर जो गोलीबारी हुई है वो हमने करवाई है। उसमें उसके एक साथी की मौके पर ही मौत हो गई और एक को गोली लगी है जो हॉस्पिटल में भर्ती है। ये हरी बॉक्सर कायर कार के सीट के नीचे छुप गया था और ये जो लॉरेंस बिश्नोई का ये अपने साथी को बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से भाग गया। पोस्ट में ये भी कहा गया है कि ये धरती के किसी भी कोने में छिप जाए, इसे नहीं छोड़ेंगे। जो लॉरेंस बिश्नोई को अपना समझकर हमारे खिलाफ अपशब्द बोल रहा था, उसकी कोई औकात नहीं हमारे सामने। जिसको ये कुछ लोग आइडियल समझते हैं वो इस धरती का सबसे बड़ा गद्दार है। वक्त लग सकता है पर माफी किसी को नहीं मिलेगी। इस चोर गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। इस लॉरेंस बिश्नोई के चक्कर में आकर अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो दूर की बात है, सोचना भी मत। ऐसा हाल करेंगे कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। समय रहते सुधर जाओ, वरना धरती के किसी भी कोने में छिप जाना। तुम्हारी अर्थी तुम्हारे चौखट पर तैयार मिलेगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गैंगस्टर हरी बॉक्सर पर फायरिंग हुई है और इस फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा ने एक पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि हरी बॉक्सर पर फायरिंग की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और जो भी लॉरेंस बिश्नोई का साथ देगा उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। इस फायरिंग में हरी बॉक्सर तो बच गया लेकिन उसके एक साथी को गोली लगने की खबर है। सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा ने ये भी जिम्मेदारी ली है कि एक की मौत हुई है। इसके साथ ही रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खुला चैलेंज दिया है। उसने लिखा है पोस्ट में कि जो भी लॉरेंस का साथ देगा उसे हम मिट्टी में मिला देंगे और लॉरेंस बिश्नोई को सबसे बड़ा गद्दार बताया गया है। हरी बॉक्सर वही गैंगस्टर है जो लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से देश और विदेश में हो रही फायरिंग की पोस्ट सोशल मीडिया पर डालता था और हमलों की जिम्मेदारी ले रहा था। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है, तो वही रोहित गोदारा विदेश में बैठकर गोल्डी बराड़ के साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। कभी लॉरेंस के इशारे पर काम करने वाले गोल्डी और रोहित गोदारा के बीच कुछ ही हफ्तों पहले मनमुटाव की खबरें सामने आई थी और अब दोनों गैंगस्टर्स के बीच मतभेद में बदल गए हैं। अब आपको बताते हैं कि हैरी बॉक्सर है कौन। गैंगस्टर हैरी बॉक्सर उर्फ हैरी चंद जाट। हैरी राजस्थान के अलवर का रहने वाला है। हैरी पुलिस आर्मी के कंपटीशन के एग्जाम दे चुका है। बॉक्सिंग कोच रहते बदमाशों के कांटेक्ट में आया। हैरी के खिलाफ राजस्थान, पंजाब में कई केस दर्ज हैं। वसूली, हत्या के प्रयास जैसे 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साल 2022 में नेपाल के रास्ते विदेश भाग गया था। अमेरिका में बैठकर गैंगस्टर लॉरेंस गिरोह चल रहा है। कुछ दिन पहले बीकानेर में कांग्रेस के एक नेता से रोहित गोदारा और हरी बॉक्सर दोनों ने फिरौती मांगी थी और फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस पूरे हमले को उस कड़ी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दोनों गैंग के बीच बढ़ता टकराव, रसूख और वर्चस्व के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। लॉरेंस और गोदारा गैंग के बीच में छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई से अब देश की खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही एक और गैंग वॉर की घटना हो सकती है। लॉरेंस फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है, तो गोदारा विदेश में छिपा बैठा है और पुलिस रोहित गोदारा को ढूंढने में लगी है। इंटेलिजेंस की माने तो भविष्य में एक बड़ी गैंगवार की घटना हो सकती है। बहरहाल हरी बॉक्सर जो कि खुफिया एजेंसी के रडार में है और हरी बॉक्सर के बारे में कहा जाता है कि वो लॉरेंस की गैंग चलाता है और जितनी भी घटना होती है उसकी सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी हरी बॉक्सर ही लेता है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काफ़ी हद तक वो फाइनेंस का काम भी संभाल रहा है। तो रोहित गोदारा का अब टारगेट हरी बॉक्सर हो चुका है। तो ऐसे में अब फिलहाल हरी बॉक्सर बच चुका है इस फायरिंग में, लेकिन भविष्य में उसे खतरा है। इसके साथ ही अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी इस